एक मॉन्स्टर जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे लिए मरता है। उसकी मौजूदगी का प्रमाण हम खुद हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व न होता। और शायद ये कहावत सच भी है, क्योंकि मूवी में एक ऐसा ही मॉन्स्टर है जो पूरे शहर को बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देता है। ये ना तो अमर है ना ही गॉड है, पर लोग फिर भी इसे गॉडजिला कहते हैं। वहीं दूसरी ओर बाइबल में जिक्र एक तबाही के लिए ऐसा कहा गया है, समुद्र के असीम गहराई में एक ऐसा जीव सोया है जिसकी बंद आंखों की वजह से हमारी आंखें खुली है, क्योंकि जब इस कयामत ने अपनी आंखें खोल दी उस दिन इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं लेवियथन की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या होगा अगर किसी तरह से लेवियथन अपनी नींद से जाग जाए और वो तबाही मचाने के लिए समुद्र से बाहर आए। तभी इस धरती को बचाने के लिए गॉडजिला का भी उदय हो। क्या गॉडजिला रोक पाएगा बाइबल में लिखी इस तबाही को, या इस कयामत को रोका नहीं जा सकता? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर बात करें गॉडजिला की, तो जैसा कि आप जान चुके हैं, इस मॉन्स्टर का निर्माण तब हुआ था जब समुद्र के नीचे स्थित एक प्रीहिस्टोरिक एनिमल न्यूक्लियर वेस्ट को निगलना शुरू कर देता है, जिस वजह से इसके पूरे शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और भारी मात्रा में म्यूटेशन की वजह से ये एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इतने शक्तियों को प्राप्त करने के बावजूद भी ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये इंसानों की दूसरे मॉन्स्टर से जान बचाता है। यहाँ तक कि जब पहली बार गॉडजिला का समुद्र से उदय हुआ था, तब सभी इंसान इसे खतरा समझ बैठते हैं और गॉडजिला को मारने की योजना बना लेते हैं, परंतु गॉडजिला तब भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जबकि ये चाह लेता तो एक ही झटके में पूरे शहर को शमशान में बदलकर रख देता। वहीं बाइबल, द बुक ऑफ जॉब और कई धार्मिक ग्रंथों में जिक्र हो चुका एक जीव लेवियथन है, जिसमें द बुक ऑफ जॉब के अनुसार लेवियथन एक विशाल समुद्री जीव है जिसे खुद ईश्वर ने बनाकर समुद्र में छोड़ दिया है। वहीं ज्यादातर लोग मानते हैं कि लेवियथन शैतान का अंश है और इसे समुद्र में इसलिए छोड़ा गया ताकि ये धरती के बुराई से ताकतवर बनकर भगवान की बनाई धरती को सर्वनाश कर सके। अगर दोनों के शारीरिक रूप व आकार की बात करें तो गॉडजिला किसी डायनासोर की तरह दिखने वाला एक विशालकाय मॉन्स्टर है, जो कि रेप्टाइल से अलग ये अपने दो पैरों पर चल सकता है, भाग सकता है और दुश्मनों से लड़ सकता है। गॉडजिला के पूरे पीठ से पूंछ तक चट्टान समान डोर्सल प्लेट पाए जाते हैं और जब भी गॉडजिला अपना सबसे पावरफुल अटैक करना चाहता है तब ये डोर्सल ग्लो करने लगते हैं। इसकी एक विशाल पूंछ भी इतनी लंबी और ताकतवर है जो कि एक ही वार में पूरे बिल्डिंग को नष्ट कर सकता है। अगर इसके आकार की बात कर लें तो ये 394 फीट ऊंचा है और लगभग 1 लाख टन भारी है। वहीं लेवियथन को एक सी सर्पेंट माना गया है जो थोड़ा बहुत ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण की तरह लगता है, क्योंकि इसका पूरा शरीर किसी सांप की तरह कोमल न होकर किसी ड्रैगन की तरह कांटेदार होता है, जबकि इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं जिनके समक्ष स्टील की बने चीजें भी टिक नहीं पाएगी। अगर बाइबल की माने तो इसका आकार 300 मील या 482 किलोमीटर है। वहीं नॉर्स के कथाओं के अनुसार ये 3 मील जितना विशाल है, यानी आकार व शारीरिक संरचना के मामले में लेवियथन ही ज्यादा विशाल और ज्यादा भयानक है। अगर दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गॉडजिला इतना ड्यूरेबल है जिस पर नॉर्मल हथियार से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार भी काम नहीं आते हैं। यहाँ तक कि इसने किंग गिद्धोरा के ग्रेविटी बीम के हमले को भी काफी आसानी से झेल लिया था, और जब इसे किंग गिद्धोरा ने जमीन से कई फीट ऊंचाई तक ले जाकर इसे धरती पर पटक दिया था तब भी गॉडजिला को कुछ नहीं हुआ था, जबकि गॉडजिला अपने डोर्सल प्लेट के बल पर गिरा था। इसके अलावे न्यूक्लियर वेपन्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वहीं बात बाइबल के लेवियथन की कर ले तो ये इतना ड्यूरेबल है जिसे एक खरोच भी नहीं दिया जा सकता। इस पर मॉडर्न हथियार तो दूर, ग्रीक गॉड्स के छोटे मोटे अटैक्स को भी ये काफी आसानी से झेल लेगा। इसे मारने के लिए शक्तिशाली ईश्वरीय शक्तियों की जरूरत होती है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी में ये आसानी से कहा जा सकता है कि लेवियथन ज्यादा ड्यूरेबल है। अगर हम दोनों की इंटेलिजेंस की बात करें तो हम गॉडजिला के इंटेलिजेंस को कई वीडियोस में देख चुके हैं। इसने एक साथ मेल और फीमेल म्यूटो को मारा था, जो इसके इंटेलिजेंस होने का प्रमाण है। इसके अलावे इसने किंग गिद्धोरा से पानी में रहकर लड़ना चुना, क्योंकि इसे पता था कि पानी में गिद्धोरा इसे नहीं जीत पाएगा।
वहीं लेवियतन कितना इंटेलिजेंट है इस बात को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बात का प्रमाण ना तो हमें बाइबल में देखने को मिली, ना ही द बुक ऑफ जॉब में इसका ज्यादा उल्लेख है। वैसे अगर लेवियतन इंटेलिजेंट ना भी हो तब भी इसके तबाही को रोका नहीं जा सकता और ना ही इसे मारा जा सकता है। इसलिए अगर गॉडजिला लेवियतन से ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो तब भी बैटल में ये किसी काम नहीं आएगा। दोनों की रीजनरेशन एबिलिटी की बात करें तो गॉडजिला घायल होने या फिर ऊर्जा की कमी होने पर ये धरती से निकलने वाली ऊर्जा को सोख कर खुद को हील कर सकता है। इसके अलावे न्यूक्लियर हथियार इसके ताकत को और भी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं, जबकि लेवियतन को रीजनरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी ऊर्जा खत्म हो सकती है और ना ही इसे चोट पहुंचाया जा सकता है। इसलिए अगर गॉडजिला खुद को काफी जल्दी से हील कर सकता है, अर्थात इसे चोट भी पहुंचाया जा सकता है, जबकि लेवियतन को एक खरोच भी नहीं दिया जा सकता। दूसरे बातों की तरफ ध्यान दें तो गॉडजिला समुद्र और पानी दोनों में जीवित रह सकता है। ये पानी के साथ साथ जमीन में भी काफी तेजी से मूव कर सकता है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है जिसने कॉन्ग को भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी कड़ी चुनौती दी थी। और अगर गॉडजिला को ज्यादा गुस्सा आ जाए तो ये अपने एटॉमिक ब्रेथ से कैसे भी मॉन्स्टर को घायल कर सकता है। वहीं अगर एटॉमिक ब्रेथ ज्यादा पावरफुल हुआ तो उस मॉन्स्टर की मौत भी हो सकती है। और गॉडजिला अपने शक्तिशाली फॉर्म यानी बर्निंग स्टेट में ये इतना शक्तिशाली हो जाता है जिसके चलने मात्र से ही धरती कांप उठती है। और इसकी न्यूक्लियर पल्स कैसे भी चीजों को राख में तब्दील कर सकती है। वहीं शैतानों की शक्ति से बना लेवियतन फिजिकली ही इतना स्ट्रांग है जो पूरे पृथ्वी को पल भर में नाश कर सकता है। इसके अलावे ये अपने मुंह से हेल की आग का बौछार कर सकता है और ये आग इतनी शक्तिशाली होती है जो पल भर में कैसे भी चीजों को राख में बदल देती है। और न जाने इसमें कई शक्तियां मौजूद हैं जो इसे सर्वशक्तिशाली बनाती है। तो ऐसे में अगर गॉडजिला और लेवियतन का सामना होता तो अपने आकार से कई गुना विशाल राक्षस को गॉडजिला कभी नहीं रोक पाएगा। ना ही ये इंसानों को इससे बचा पाएगा और ना ही ये खुद लेवियतन के हमले से बच पाएगा। वहीं अगर धरती पर पाप नहीं बढ़ती है तो लेवियतन काफी कमजोर हो जाएगा और ऐसे में गॉडजिला उसे काफी आसानी से हरा सकता है। और अगर बाइबल के लेवियतन के जगह एमसीयू की लेवियतन की गॉडजिला से लड़ाई होगी तब भी गॉडजिला उस लेवियतन को काफी आसानी से मार सकेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।